आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखेंगे। सागिर अहमद सर का बुक चल रहा है पहला चैप्टर क्या, जिसमें मैं आपको पढ़ा दिया हूँ 120 तक। आज 121 देखिएगा आप क्या कहता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा देर के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए कहता है 121 नंबर क्वेश्चन, 40 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, -30 का स्क्वायर, अब बराबर में यहाँ 10 या गुने व्हाट, तो व्हाट के जगह पर x रखना है। हम बताए थे ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या व्हाट देगा तो उसके जगह पर x रखना है, ये बात जानते हैं ना। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है तो 40 का स्क्वायर अधिकतर स्टूडेंट को याद ही रहता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसी तरह से 40 का स्क्वायर 1600 होता है, क्योंकि शून्य इधर बैठा है तो स्क्वायर में जोड़ा शून्य बैठता है। तो यहाँ देखिएगा 1600 -900, इधर जैसे के तैसे 1600 में सर 900 घटेगा, क्या घटेगा तो कितना बचेगा, 700 बचेगा ना। यहाँ 1 से यहाँ 10 गुने, ये से ये कट जाएगा, तो यानी कि व्हाट के जगह पर क्या आपका आ गया, 70 वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे आगे 122, ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे 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 देखा जाए क्या, 122 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कहता है 4.8 -0.28 ब्रैकेट बंद डिवाइड, कितना से डिवाइड कर रहा है, 0.06 बराबर व्हाट, यही ना है, इतना बराबर व्हाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ही रूल आप जानते हैं ना, तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। बोर्ड मास का पूरा डिटेल्स में आप जानते हैं कि बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, एस से क्या होता है। नहीं जानते तो एक बार फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड मास BOD, इसको ऐसे हम लिखते हैं समझाने के लिए, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं BOD, बोर्ड मास, MAS। अब बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले छोटका, उसके बाद मजला, उसके बाद बड़का। ऑफ मतलब का होता है, का मतलब गुना होता है, डिवाइड मतलब समझते हैं भागा, एम मतलब गुना, ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। तो देखिए ना, इसमें क्या ब्रैकेट लॉक किया ना, ब्रैकेट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले ब्रैकेट का काम होगा ना। तो इसको यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, सॉरी घटाएंगे तो घटेगा, तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 0 है तो 10 में सर 8 जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 7 बच जाएगा, 7 में सर 2 जाएगा 5, ये 44, जैसे कि तैसे। ये भागा है तो भागा मतलब बट्टा होता है, समझते हैं ना। यहाँ 0.06, 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ सेम चीज़ है भागा में, तो सेम चीज़ कट जाता है, जानते हैं कि नहीं जानते। चाहे 2 - 2 0 हो जाएगा, भागा में घटता है ना दशमलव, तो घटेगा तो 0 मतलब क्या, एक अंक के बाद भी नहीं दशमलव पड़ेगा, सीधे यहाँ समझिए कट गया। अब देखिएगा 6 बच गया, 6 से काटिएगा, 6 × 7 = 42, 2 बच गया तो ये 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा, लेकिन लगेगा 6 × 4 = 24 और 1 बचेगा, 6 × 2 = 12। यही 742 आपका सही आंसर है, जो आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कहता है, 123 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, व्हाट का स्क्वायर कह रहा है, व्हाट का स्क्वायर बराबर 3125। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या
है ना, यहाँ आप रख सकते हैं ABCD का। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या x लीजिएगा, x तो x स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, ये स्क्वायर हट जाएगा ना तो उधर रूट चढ़ता है, यानी 3125 का रूट अंडर क्या वैल्यू होगा। तो आपको कुछ बात याद होना चाहिए, जैसे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप सोचिएगा ना कि कौन ऐसा ऑप्शन है कि दोनों को 2 बार गुना करने पर इतना आ जाए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 बार गुना होता है कि नहीं। तो 3125 जैसे कहने का मतलब है ये 16, तो ये 16 का निकलेगा, 16 का बाहर निकलेगा तो ये 4 निकलेगा। तो यही 4 को ना समझिए कि ऑप्शन में रहता है तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो ये अंदर वाला आता है, तो वही बात यहाँ है। तो ऑप्शन में यहाँ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है ऑप्शन में, क्या कहता है 123 में पहला में दिया है 125, दूसरा में दिया है 25 दिया है, तीसरा में दिया है कितना, तीसरा में दिया है आपको 50 दिया है, चौथा में दिया है 5 दिया है, पांचवा में दिया है नन दिया है। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा 125 गुने 125 गुना कीजिएगा ना तो 3 अंक तब भी में है, और 3 अंक और 6 अंक में आ जाएगा कि नहीं, 6 अंक में आ जाएगा, ये 4 अंक तो ये नहीं होगा। 25 गुने 25 2 बार गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा, 3125 है तो नहीं। अब 50 गुने 50 2 बार गुना कीजिएगा तो 2500 आ जाएगा, लेकिन है कितना 3125, तो ये भी नहीं होगा। 5 गुने 5 तो 25 यहाँ रहेगा तब ना 5 होगा, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका नन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे समझने के लिए इसको हम समझा दे रहे हैं। ये 25 है ना, तो ये देखिएगा 55 का स्क्वायर जो होता है, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का पहला बार इसको पहले स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के, यहाँ देखिएगा, और बाद कितना हो जाएगा 50 25 अपन 30, यानी कि 325 आएगा। और 3125 है, इसका मतलब 55 पॉइंट कुछ इसका आंसर आ सकता है। लेकिन आपको वहाँ नहीं जाना है, बाई ऑप्शन से देख लेना है। समझ रहे हैं, नन है तो आपको चुपचाप मार के निकल जाना है। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। एग्जाम में ऑप्शन रहेगा ना, हो चुपचाप मार के निकल जाइएगा, नहीं तो सोच ले रहिएगा 55 से अगर नहीं नन देता है तो 55 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि 55 का स्क्वायर 325 होता है और वहाँ 3125 होता है, ज़्यादा तो होना ज़रूरी ना है। अब आगे 124 800 डिवाइड है भागा 15, अब ब्रैकेट में है -3 बट्टा यहाँ इतना। पहले ब्रैकेट का वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, तो निकालिए, सवाल को फिर से मिला लीजिए एक बार, सही है ना। तो देखिएगा, अब उसके बाद निकालिए 5 3 15 1 5 3 15 1 16 बट्टा 5 माइनस है, तब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। और उसके बाद यहाँ ये 15 है, और गुण यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना है, ये 800 है। अब क्या करना है आपको, ये भागा में है तो सीधे आ जाएगा क्या, ये बट्टा में आ जाएगा ना, तो डायरेक्ट ऐसे करिएगा, ये वाला हाथ आ जाएगा क्या, बट्टा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ 15 बट्टा में आ जाएगा। अब एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, ये 15 यानी 800, और उधर कै मरतबा में घटेगा, ये घटेगा कै मरतबा, 3 मरतबा, मतलब 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 800 ना है ना। देखिएगा 5 3 15, सॉरी यहाँ देखिएगा क्वेश्चन वही ना है, क्वेश्चन की संख्या आपको देखना है। 5 3 9, वहाँ प्लस है तो प्लस लिखे हैं, 3 3 9 1 10 हो जाएगा। सॉरी देखिए गड़बड़ा गया है थोड़ा, यहाँ 3 है, यहाँ देखिएगा 3 है ना, तो यहाँ देखिए 3 3 9 1 10 बट्टा 3 हो जाएगा, यहाँ देखिए। और उसके बाद सुधिया गया है, यहाँ से देखिएगा 3 और 15 का ऐसे में जगह 15 हो जाएगा, ये 15 मरतबे में, यहाँ 5 मरतबे में, तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 3 पचे यहाँ 10 पचे 50, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा 750। आई 15 से भगा दीजिएगा, 15 पचे 75, 0 है तो 0, 50 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, है ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा, नन होगा। चलेंगे, बिल्कुल सही बना हुआ। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा, कहता है 25 नंबर के 125 सॉरी 125 कहता है, यहाँ देखिएगा
ए व्हाट दिया है तो x लेकर चलिए और +7 और उधर क्या है 576। तो आप देखेंगे 576 रूट अंडर में 576 जो है क्या है वो रूट अंदर में है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा 576 है 7 है। अब यहाँ से आप थोड़ा देर के लिए यहाँ से दिमाग आप लगा सकते हैं कि 576 का क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 576 का वर्गमूल क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ से आप देखिएगा कितना होता है 32 का 10 यानी और कम हो जाएगा। 28 का कितना होता है देखिएगा, तो 28 को 2 बार गुना कीजिएगा ना तो अपने पता चल जाएगा। तो 8 8 24, यहाँ 28 का नहीं होगा 27 यानी कि 8 का 8 64 हो जाएगा ना। 576 का वर्गमूल क्या, चलिए वर्गमूल भी निकालने के लिए मैं पढ़ाया हूँ, अगर कैसे निकाला जाता है, अगर बहुत जल्दीबाजी में हो तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिएगा 2 अंक इधर से छटिया लेंगे, जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। तो ये 5 बच गया, तब किसको वर्ग करेंगे कि 5 आ जाए या 5 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसको वर्ग करेंगे तो 2 को वर्ग करेंगे ना, तब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 को वर्ग करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो है कि नहीं। तो 3 का तो ज़्यादा ना आ जाएगा, तब इसीलिए यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखेंगे इकाई स्थान यहाँ 6 है, तो आप देखना है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इकाई स्थान किसको वर्ग करने पर इकाई स्थान पर यहाँ 6 है तो 6 आता है। तो देखिएगा किसको, यानी 4 को वर्ग करेंगे तो क्या होता है 4 4 का 16, इकाई 6 आया, वो कितना कहता है 6 का करेंगे तो कितना आ जाता है, इसका भी 36 आता है। यहाँ भी 6 आया कि नहीं आया, तो अब देखिएगा या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब जो होगा वो 4 होगा नहीं तो 6 होगा, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा 4 होगा कि 6 होगा, कैसे जाना है कि 4 होगा कि 6 होगा। तो आपको यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, 4 होगा कि 6 होगा, तो ये 4 होगा कि 6 होगा, इसके लिए आपको एक ही नियम है, जितना यहाँ रहता है ना, जितना यहाँ रहता है देखिएगा ये 2 है ना, तो 2 है ना, तो ये 2 को देखिएगा समझाने के लिए ये 2 है ना, ये 2 तो यहाँ लिखेंगे अपना मन से, ये जितना रहेगा उसमें 1 बढ़ाकर, अगर 10 रहेगा तो 11 से गुना, 4 रहेगा तो 5 से गुना, 2 रहेगा तो 2 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी 3 से गुना, तो 3 दूना का 6। और जो बचा है अब देखेंगे ये 6 जो आया है, या 6 से ये वाला बड़ा है कि छोटा है, 6 से ये वाला बड़ा है कि छोटा है, यही काम करना है। जाके बेसिक वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा ये 6 से ये वाला बड़ा है कि छोटा है, तो 6 से ये जो गुणनफल आता है, तो जो गुणनफल आया इसको देखना है, इसको भूल करना है, इसको देखना है कि बड़ा है कि छोटा है। तो ये 6 से ये वाला छोटा है, तो जब छोटा रहेगा तो यहाँ देखिएगा जब छोटा रहेगा तो इसमें से छोटका लेंगे, और जब बड़ा रहेगा इससे ई वाला देखना है, इससे ई वाला 2 अंक छटियाने के बाद 2 अंक साइड करने के बाद देखना है, तो इससे ई वाला छोटा है कि बड़ा। अगर इससे ई वाला बड़ा रहता तो इसमें से बड़ा का, इससे ई वाला छोटा है तो छोटा, तो इसमें से छोटा कौन हो जाए 4, यानी 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, निकाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट को याद रहता है, तो याद वाला आपको बहुत कम समय लगता है, सीधे लिख देते कि हाँ हो गया। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे रखिएगा, नहीं तो निकालने के लिए वर्गमूल पढ़ाए हैं, आप बेसिक मैथ में जाकर देखिएगा। अब यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ रूट अंडर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अब उसके बाद यहाँ जैसे कहते हैं ऐसे, यहाँ रूट अंडर x, अब उधर इस जाके 7 घटेगा, 24 में 7 घटेगा तो ये 17 हो जाएगा। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 होता है, तो 289 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया है ना, चलिए आगे देखा जाएगा, ध्यान दीजिए। 126 126 क्या कहता है रूट अंडर क्या है, ये कितना है 640 है, तो इसके जगह पर 100 रख दीजिए, वाट है तो, और उसके बाद भागा में है 16 है, अब बराबर 7 गुने 10 माइनस 13 है। ना देखिएगा कैसे बनेगा, देखें क्या
क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ देखेंगे भाग वाला काम करें, तो यहाँ से भाग दीजिए, 16 से काटिएगा, 16 चौको 64 यानी 40 हो गया। अब यहाँ देखिएगा गुना एक काम, यानी कि 70 में से 13 घटाइएगा, 70 में से 13 घटाइएगा, तो इधर बच गया कितना, रूट अंडर x बच गया प्लस 40। अब देखिएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 से, ये देखिए 70 में से 40 13 घटेगा तो किधर कितना बच गया, यानी 70 में सर यहाँ 13 अगर घटता है तो आपको बचेगा 53 बचेगा ना, हाँ सॉरी अरे 53 नहीं, 57 और 10, हाँ 57 बचेगा, सॉरी यहाँ 57। अब ये 40 फिर जाएगा उस पार, ये तो इसी का है ना, इस पार तो फिर घटेगा, तो 40 में सर यानी कितना बचेगा, 57 में से 40 घटेगा तब बचेगा 70, ये स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा, 17 का स्क्वायर 289, इसका भी आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है लेकिन चलिए नन होगा 5 नंबर। आगे देखा जाए क्या, 127 कहता है, देखिएगा रूट अंडर 9, आगे यहाँ कुछ नहीं तो समझिए गुना है, यहाँ के 6 प्लस यहाँ 100 बराबर वाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर से सोल्व करते हुए आना, इधर से, ऐसा नहीं कि जाना है। तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा, रूट निकलेगा तो 10 हो जाएगा। अभी रूट ही कट गया, 10 हो गया था, 10 हो गया था, 10 हुआ 6 गई जोड़ में है तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 पर ही रूट चढ़ा हुआ, तो 16 से यहाँ बाहर आएगा। देखिएगा गौर समझिएगा, यहाँ देखिएगा 9 जैसे कि बचल है, 16 यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, क्योंकि प्लस माइनस नहीं दिया तो गुना होता है। और 16 पर ही रूट चढ़ा हुआ है, तो 16 पर रूट चढ़ा हुआ है तो क्या बचेगा, यहाँ 4 9 चौका 36, 36 के बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, है ऑप्शन में 6। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे 28 नंबर, 128 सॉरी 128 कहता क्या है, देखेंगे क्यों, 25 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 21, आई बट्टा में कितना है, रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 9 बराबर वाट, यही ना होगा। तो देखिए क्या कुछ, इसको देखिएगा सब जोड़ दीजिए, 8 घटा के सबको जोड़ लिया, तो सबको जोड़ के घटा लीजिए 8, तो यहाँ देखिएगा 25 है, 32 है, 21 है, जोड़ वाला के साथ जोड़िए, 5 5 10 1 11, 3 2 5 2 7 1 देखिए 3 2 5 2 7 1 8, 81 में सर 8 जाएगा, 81 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, फिर 8 घटाना है तो 11 यानी 3 यानी 7 73, 73 बचा हुआ है, नीचे 7 है या प्लस यहाँ बचेगा, नीचे 4 है इसका 3, तो यानी 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 7 से भागा दीजिएगा ना, तो यानी कि सही बना हुआ है, कहीं गलत नहीं होता है। 21 और उसके बाद हाँ 4 और 3 7, सॉरी 25 32 अब माइनस 8 है प्लस 21, तब 25 32 यहाँ 5 2 7 1 8 है, 8 सॉरी यहाँ देखिएगा 5 2 7 1 8 है ना होगा, तब 5 9 10, यहाँ गलती हो गया, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 7 78, 78 में से 8 जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, 78 में से 8 घटेगा ना तो यहाँ हो जाएगा 70। आज देखिएगा निकला था 4, इसका निकला था 3, यानी 70 बट्टा 7 यानी कि कितना हो जाएगा 10, ही आपका आंसर हो जाएगा। बना लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आगे देखा जाए क्या, 10 है ऑप्शन में। चलिए 129 कहता है, देखेंगे 2707 बट्टा में यहाँ है वाट, तो x रखिए, ऊपर में फिर दिया है 2707 लेकिन दशमलव दिया है, यही ना। तो बनाइए कैसे बनता है, देखिएगा एक दशमलव हटेगा तो 1 आ 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य, ये 27 ऊपर भी 27 ऊपर भी कट जाएगा। अब बच गया क्या, अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ऊपर में 1 है, समझ रहे हैं। तो अब बचा हुआ क्या है, गुना कीजिएगा तो यहाँ आएगा वही चीज़, यानी 100, ये स्क्वायर, ये रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, है ऑप्शन में। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या,
एक मिनट आगे देखा जाए क्या, आगे 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 130 नंबर क्वेश्चन कहता है 42 गुने 15 और उसके बाद फिर दिया है प्लस में 144 डिवाइड 24 और उसके बाद यहाँ क्या दिया है 17 गुने 13 माइनस यहाँ रखिएगा 15.5 गुने 4 बराबर वाट। यही ना, क्वेश्चन को फिर से मिला लीजिएगा ना तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा, तो गलती आंसर आ जाएगा। ये 42 गुने 15 है तब 15 लिखा, 42 गुने 15 जो चीज़ है उसको, और उसके बाद देखिएगा 144 भागा 24 17 गुने 13 डिवाइड माइनस इसको क्या कर दिया गया है 15 पॉइंट इतना और उसके बाद भागा है 4 गुना है 4 इतना बराबर हो वाट क्या होगा। देखिएगा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुना है। देखिएगा ये भागा है तो 24 से इसको भागा दें, 24 का पारा याद रहेगा, देख के बार में आपको पता चल जाएगा। 24 छक 44 वहाँ 6 हो गया और यहाँ गुना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 15 दूना का इसको गुना कीजिएगा ना तो यहाँ 15 दूना का 30 है, 15 चौको 60 है 3 63। समझ रहे हैं बात, 15 दूना का 30 हो जाएगा और 30 के 0 हासिल 3 है, 15 चौको 60 है 3 63। अब यहाँ देखिएगा 17 से गुना कर दीजिए चाहे 13 से गुना, जो आपको मर्जी है। तो 17 या 51 यहाँ हो जाएगा और 17 5 कितना होता है 17 5 22 221 याद रखिएगा। 17 या 51 और 5 बचा हुआ था, 17 का 17 17 5 22। अब देखिएगा ये 4 से गुना कीजिएगा यहाँ तो देखिएगा पंचों का 4 5 20 4 5 20 और 2 22 और 4 और 2 6 एक अंक के बाद दशमलव होता है, दशमलव बैठाएंगे। अब देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ 0 रहता है तो दशमलव 0 से कोई मतलब नहीं, काट दीजिए। अब ऊपर में क्या बचा हुआ है 630 और 6 जोड़िएगा तो 636 हो जाएगा और नीचे में 121 में सर ये घटेगा 62 तो 221 में सर 62 घटेगा तो यहाँ 9 बच गया, 11 में सर यहाँ 6 गया, 5 बच गया, 119 है, 9 2 11 6 5 11 को 12 यानी 159। अब देखिएगा ये काटिएगा 5 से तो कट जाएगा क्योंकि 159 है और वहाँ कितना है तो यहाँ 5 से काटिएगा वो 636 हो गया। 5 से काटिएगा कितना से आपको काटिएगा तो आएगा, आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कैसे कितना से काटिएगा। अब देखिएगा 5 से काटेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा, यानी आप कम से काटिए ना, कम 5 से तो 5 मरतबे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 मरतबे 9 चौको 36 उसके बाद 4 से काटिएगा 9 चौको 36 5 चौको 20 3 23 अच्छा हाँ 4 से इसको काटिएगा तो 4 आ जाएगा, काट लीजिएगा ना तो यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए 130 हो गया था, 131 अब होगा 131। देखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर और यहाँ है ये ब्रैकेट में है गुने 10 है और गुने यहाँ 20 गुने 2। अब देखिएगा a प्लस b पर इसको नहीं बैठाना क्योंकि हमको 12 का याद है और 8 का याद है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप सोचिए चाहे प्लस b पर भी बैठा सकते हैं तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, इसे भी होता है ना। तो देखिएगा तो एक बार जोड़ लीजिए, इसको ये मानिए इसको भी मानिए, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो 12 प्लस 8 12 माइनस 8 है गुने 10 20 दूना का 40। 12 में से 12 8 20 हो गया, 20 है यहाँ 12 में से यानी 12 में से 4 जगह हटा, यहाँ 12 में से 8 जगह तो 4 हो जाएगा तो 20 चौका 80, 80 में से 10 80 गुने 10 यानी कि 800 यानी कि यहाँ 40, 1 0 से 1 0 ये काटिएगा तो क्या 20 आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा पहला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत ही जो a प्लस बी पर यह सेट किया हुआ है, समझ रहे हैं ना। अरे ई जो है समझ ऐसे ही बना सकते हैं। अंत यहाँ देखिएगा नीचे लिखल था 20 गुने 2 लिखल था, ई देखिएगा a इसको b माने हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना a प्लस बी a माइनस बी होता है ना। तो 12 8 20 ऐसे भी इसको काट सकते हैं तो 20 से 20 कट गया, ये कितना है 4 है तो ये 4 है तो 2 से काटिएगा तो क्या मरतबे में 2 मरतबे में तो 10 दूना का 20 आपका आंसर
आंसर। जैसे आपको है ना मर्जी वैसे बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर। यहाँ देखें क्या है 132 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए क्या है 12 गुने 0.2 डिवाइड 4 और उसके बाद क्या है 24 गुने 0.4 डिवाइड 8 बराबर वाट। यही ना डिवाइड 8 बराबर वाट। पहले भाग का काम होता है, याद रखिएगा, ये बात नहीं जानते हैं तो पहले भाग का काम होता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा ये 12 जैसे के तैसे रख दीजिए और उसके बाद यहाँ गुना हमें कितना है 0.2 आई भागा में रख दीजिए इसको कितना, ये भागा में इसको यहाँ 4 रख दीजिए, ठीक है। इसको भी 24 गुने 0 पॉइंट यहाँ कितना रख दीजिए 0.4 जैसे के तैसे ही भागा में 8 जैसे रख दीजिए। अब जैसे आप इसको पूरा लिख सकते हैं 12 दूना का 24, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद। अब फिर इसको लिख सकते हैं 24 चौक 96, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद। अब इसको उलट दीजिए तो 24 अब यहाँ 4 आई उलटेगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 96 नीचे दशमलव से दशमलव कटेगा, 24 चौक 96 कट हो जाएगा ना। अब 8 4 दूना का 8 आई देखिएगा 2 एकम 2 और 2 दूना का 4 यानी 1/2 आपको बचा। हाई ऑप्शन में 1/2 ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे 133 133 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, देखिएगा ऊपर में 400 और नीचे में कितना है 1000। अब बराबर में कितना है 600 बट्टा में यहाँ x मान लीजिए, यही ना पूछ रहा है ना, तो यही पूछ रहा है। चलिए देखिए कैसे बनता है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 से काटिएगा कै मरते में 2 दूना का 4 2 3 6, 2 से काटिएगा कै मरते में यहाँ 500 मरते। अब ऊपर में यहाँ 1/, यहाँ 500 बचा, इधर बचा 3/x, x से गुना हो जाएगा 5 3 1500 इधर आ जाएगा। हाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आगे 134 नंबर क्वेश्चन कहता है 64/4 -3 गुने 2 आई बट्टा 82 -16 गुने 5 इतना बराबर हुआ था। सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको बोर्ड मार्क्स समझ में आ रहा है तो खूब समझ में आएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं। पहले भाग का ऐसा नहीं, पहले गुना कर 4 से काटिएगा क्या मरतब में 16 मरतब, इस 16 हो गया उधर 6 हो गया, घटेगा क्या तो 16 में से 6 घटेगा तो कितना 10 बचेगा। अब देखिए ना ई हो गया 80, नहीं समझ में आ रहा है, इस 16 25 80 हो गया, 80 में से 82 में से 80 घटेगा, 2 से काटिएगा ये 5 मरतब में 2 5 10, 5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। 134 135 कह रहा है 13 गुने 13 माइनस 13 गुने 7 प्लस 13 गुने 7 -7 गुने 7। अब बट्टा में कुछ दिया है क्या 13 गुने 7 यही ना दिया। अच्छा 13 7 सिर्फ यहाँ दिख रहा है ना कि 13 7 है, सिर्फ माइनस और प्लस का हेर फेर है। देखिएगा मिलाते हैं फिर से 13 गुने 13 माइनस 13 गुने 7 प्लस 13 गुने 7 13 यहाँ 7 गुने 7। तो 13 को ए कहिए 7 को बी कहिए, ए 13 को क्या कहिएगा ए और 7 को बी कहिएगा। देखिएगा ए 13 को तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ ए और बी प्लस ए और बी, देखिएगा ए और बी तो ए और बी और फिर यहाँ देखिएगा माइनस बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा ए और बी हो जाएगा ना, ए और बी। समझ रहे हो बात को समझिएगा। अब ए देखिएगा एगो प्लस में एगो माइनस में तो ई कट जाएगा ना, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर देखिएगा क्वेश्चन, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वहाँ बच गया। तो हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ए
और ऐसे एक और स्टेप लिखिएगा, ट्रैक्टर चल रहा है, थोड़ा सा है ना, ट्रैक्टर चल रहा है, बगल में काम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब देखिए ना, तो ए माइनस बी मैंने एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़िए 13 प्लस 7, 20 डायरेक्ट लिखिए ना हो, 13 माइनस 7 डायरेक्ट यहाँ घटा लीजिएगा तो 6 हो जाता। और 13 गुने 7 यानी 13 गुने 7, 13 7 कितना होता है 91, यानी 13 गुने यहाँ 7 लिखा जाएगा। अब देखिएगा 13 7 कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ सकते, देखेंगे ऑप्शन में 91 कहाँ है, तो 91 सभी जगह है, तो इसका मतलब पूर्णांक में तोड़ना ही पड़ेगा। तो 20 छक्का 120 होता है, 120 बटा 91, 120 बटा 91 को लिख सकते हैं 91 एकम 91, 2 मरतबा ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 91 में अब देखेंगे वहाँ बच गया कितना, 9 इधर यानी 20 यानी कि 29, यानी 1.29 बट्टा 91 लिख सकते हैं 120 बट्टा 91 को। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलेंगे, आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।